तो कल हम लोग रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लेक्चर देखे थे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, स्नेल लॉ। जो सेकेंड लॉ है स्नेल लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेल लॉ में हम लोग क्या देखे थे कॉन्सेप्ट, कि मीडियम को सेम रखना है। मीडियम जैसे दिया हुआ है, दो मीडियम कंसिडर किए, मान लीजिए ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, राइट। रेयर एंड डेंसर किससे डिसाइड होगा, μ1 μ2 के वैल्यू से। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर का मतलब क्या होता है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो रहेगा। रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा उसमें फास्ट रहेगा, राइट। तो स्नेल लॉ क्या करता है कि ये जो मीडियम आप कंसीडर कर रहे हैं वो मीडियम को चेंज नहीं करना है। इंसिडेंट एंगल को चेंज करके हम यू कैन फाइंड आउट रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा। इंसिडेंट एंगल को चेंज करके हम रिफ्रैक्टेड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई रे है, नॉर्मल ड्रॉ किए और ये रिफ्रैक्ट हो गया, ये आई एंगल, ये आर दिया हुआ है। एक दूसरा मीडियम को सेम रखे, आई का वैल्यू चेंज कर दिए, वी चेंज द वैल्यू ऑफ द आई। यहाँ I1 ले लिए, यहाँ I2, ये मान लिए फॉर एग्जांपल R2। तो यहाँ पर बेसिक क्या है कि रिफ्लेक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। वहां रिफ्लेक्टेड एंगल इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, अब साइन I1 इक्वल टू, इफ आई एम टेकिंग I1 इक्वल टू 30 डिग्री और ये वैल्यू दिया हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल एयर कंसीडर करते हैं और ये ग्लास कंसीडर करते हैं, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या मेजरमेंट करते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना टाइम्स डिक्रीज हुआ। क्या लिखे थे हम लोग, म्यू इक्वल टू सी अपॉन भी, म्यू इक्वल टू सी अपॉन भी। म्यू क्या हो गया, सिंबल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, उस मीडियम में जाने पर कितना रिड्यूस हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही फिजिकल मीनिंग है। चलो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ I1 इज गिवन यू 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया गया, राइट। आपसे पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल R। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या करता है, इंसिडेंट एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो, इसका क्या याद करने का टेक्निक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटे, μ1 साइन आई, μ2 साइन आर। यहां पर ध्यान दो, आई μ1 मल्टीप्लाई आई μ1 मल्टीप्लाई आर μ2 मल्टीप्लाई। यानी मीडियम से ऊपर जो है, जो बाउंड्री से ऊपर क्या है, साइन आई है, उसके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक साइड रखिए। दूसरे साइड जो मीडियम चेंज हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, उसका मल्टीप्लाई, दोनों को बराबर कर दीजिए। यही स्नेल लॉ है। समटाइम्स बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, μ1 अपॉन μ2 था कि μ2 अपॉन μ1 था। तो बेस्ट वे टेक्निक टू रिमेंबर कि जो बाउंड्री दिया हुआ है, मीडियम को जो चेंज कर रहा है, बाउंड्री के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइन ऑफ द एंगल। यदि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है तो इंसिडेंट एंगल दे दिए। उसी तरह से बाउंड्री के नीचे मीडियम इंटू साइन ऑफ जो भी एंगल दिया रहेगा, यही स्नेल लॉ है। अब यहां से ध्यान से देखो बेटे, क्या हो गया, μ1 दिया हुआ है, एयर है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग μ1 इक्वल टू, तो म्यू का वैल्यू 1 हो गया, एंगल 30 डिग्री रखा हूं, साइन 30, μ2 क्या दिया हुआ 1.5, 1.5 वैल्यू रख दिया, साइन आई आर। अब यहां से साइन आर का वैल्यू निकाल जाएगा आराम से इजिली, 1 डिवाइडेड बाई 1.5, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये कट मारे, 5 2 जा 5 3 जा, कट गया 1/3, साइन इनवर्स 1/3। डाटा सही दिया रहेगा तो एंगल भी सही निकल जाएगा।
उसी तरह से अब क्या दे रहे हैं, तो ये ध्यान देना क्या है कि साइन स्नेल लॉ क्या करा, साइन I1 अपॉन साइन R2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ये क्या दे रहा, सम कांस्टेंट वैल्यू, μ2 का वैल्यू 1.5 रख दें तो क्या इसका वैल्यू आ गया, एक गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा 1.5। तो ये वैल्यू एंगल कोई भी रखिए, अब दूसरा एंगल जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ले लिए साइन I2 अपॉन साइन R2, इस रेशियो का वैल्यू हमेशा 1.5 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, अकॉर्डिंग टू आप एंगल का यानी साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा, रेशियो नहीं बदलेगा कभी भी। यही स्नेल लॉ था, यहीं पे एंड किए थे हम लोग। आज हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक इसमें रिफ्रैक्टेड एंगल में ही, वो निकालना रहेगा, एक कोई दिया रहेगा, एक कोई दिया रहेगा, दूसरा निकालना रहेगा, एक दिया रहेगा दूसरा निकालना रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया रहेगा, रेशियो आपको मालूम रहेगा, और एक एंगल कोई दिया रहेगा, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि 10th में स्लाइटली आप पढ़े हो। यहाँ पर कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोग को, सो दैट कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो आज अपना रिफ्रैक्शन में ही क्या पढ़ने जाएंगे, रियल डेप्थ और इमेजिनरी डेप्थ के बारे में। रियल डेप्थ और उसी को अपैरेंट डेप्थ भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ये कहां पर होता है, आप फिजिकल लाइफ में भी देखते हो। मान लो कोई ग्लास लिए, इस गिलास में पानी भर दिए, इसमें कोई कॉइन डाल दो, आपको कॉइन थोड़ा सा उसका पोजीशन ऊपर हुआ उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। क्या होगा, आप जब देखोगे यहां आई लगाकर तो ये लगेगा कि यहां पर दिखाई दे रहा है। तो जो पोजीशन ऊपर उठा हुआ है, जो पोजीशन चेंज हुआ है, वो किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण। ये किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण। उसी तरह से कोई पेंसिल डाल दो, ये सारे एग्जांपल हम लोग 10th में देखे हैं। पेंसिल डाल देते हैं, टेढ़ा दिखाई देता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो ध्यान देना है यहां पर। अब इस कॉइन को एग्जांपल देखें, कॉइन से हम कंपेयर करेंगे रियल डेप्थ क्या होता है, अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, यही बच्चों को समझना है। ये दोनों जो है, जो मेजरमेंट करेंगे रियल डेप्थ का और अपैरेंट डेप्थ का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कहां से मेजर करेंगे, बॉटम से मेजर करेंगे कि जहां पर मीडियम सेपरेट हो रहा है। यहां पर जैसे ये एयर हो गया और ये वाटर हो गया, एट विच पॉइंट यू मेजर दिस डिस्टेंस, कहां से ये मेजर करेंगे, रियल डेप्थ और अपैरेंट। बच्चा यहां से भी कहेगा ठीक है इसको 0 कंसीडर कर लेंगे, ये ऊपर उठ गया 2 सेंटीमीटर अपैरेंट डेप्थ, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। दिमाग में ये सेट कर लो, पूरे आज लेक्चर्स में यही कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ हम वहीं से मेजर करेंगे जहां पर बाउंड्री का सेपरेशन हो रहा है, जहां से दो मीडियम को जो बाउंड्री सेपरेट कर रहा है, वहां से हम रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे, जहां पर दो मीडियम का सेपरेशन हो रहा है जिस सरफेस से, उस सरफेस से हम मेजरमेंट करेंगे रियल डेप्थ का, राइट। तो ये यहां से मेजरमेंट चलेगा। ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज, यहां पर जैसे बॉटम में रखा हुआ है, ये क्या हो गया, रियल डेप्थ। और सरफेस से ही जो ये पोजीशन है कॉइन का, जो ऊपर उठ गया है पोजीशन जो दिखाई दे रहा है,
ये मेरा अपैरेंट डेप्थ, यही ध्यान देना है। यही कॉन्सेप्ट है इस आज के लेक्चर का। आज का लेक्चर के क्या कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे गलती करते हैं कि रियल डेप्थ कहाँ से मेजर करना है और अपैरेंट डेप्थ कहाँ से मेजर करना है। हमेशा जो सरफेस दोनों मीडियम को सेपरेट करेगा उस सरफेस से हम मेजर करेंगे, कभी भी नीचे से नहीं, गलती से कीजिए नहीं, किए 0 नंबर मिलना है। राइट बेटे, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, कहां से मेजर करेंगे, रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। अब ये ऊपर क्यों उठे जा रहा है उसको भी देख ले हम लोग। रिफ्रैक्शन के कारण जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, ऊपर जो उठे जा रहा है, क्यों उठे जा रहा है इसको भी समझ लो। जैसे इसी एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये वाटर ले लिए, यहां पर कॉइन को रख दिए और आपका सुनहरा आंख यहां पर है जिससे आपको देख रहे हो, ठीक है, कलरफुल आई। ठीक, तो अब इमेज कहां बनेगा इसको देखते हैं। तो क्या इमेज बनाने के लिए वी नीड 2 रे, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एक रे हम नॉर्मल के अलोंग ले लेते हैं। क्या कल कॉन्सेप्ट बताया था, नॉर्मल के अलोंग जो रे इंसिडेंट होगा उसका रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि I 0 R भी 0। कब रे डिविएट नहीं करती है, या तो मीडियम सेम हो या नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे हो। तो यहां पर क्या होगा, रे चला एक नॉर्मल दम सरफेस पे परपेंडिकुलर लेते हैं, ये क्या गया सीधे रिफ्रैक्ट हो गया विदाउट डेविएशन। एक दूसरा रे लेते हैं, ये ले लिए। अब यहां से ध्यान दो, वाटर लिए हैं तो डेफिनेटली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एयर के रेस्पेक्ट में। ये एयर कंसीडर कर लिए, इसका 1 होगा। ये वाटर कंसीडर किए हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ही होता है। जितने मटेरियल होंगे उससे ज्यादा ही होना है। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, डेंसर, और ये मीडियम मेरा रेयरर। अब क्या होगा, रेयरर में डेंसर से रेयरर जाएगा तो कम में जाएगा तो अधिक भागेगा। मैं इस तरह से याद रखता हूं। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड एंगल उल्टा, कम का मतलब उल्टा मैं लेता हूं अधिक, इस तरह से मैं याद रख लेता हूं। तो यहां पर क्या करेंगे, बाउंड्री है, यू ड्रॉ द नॉर्मल, दिस इज योर एंगल आई, दिस इज योर एंगल आई, और ये क्या होगा, अब ये जाएगा आर। अब ये बड़ा आंख ले लेते हैं, थोड़ा सा दोनों रे आंख के अंदर जाएगा तभी दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, ये तो कहीं मिलेंगे नहीं ये दोनों रे, तो इसको पीछे धीरे से स्लाइटली डॉटेड लाइन से शो करेंगे, वर्चुअली मिलेगा। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट, अब पॉइंट आपको आंख से कहां दिखाई दे रहा है, यहां नहीं, यहां दिखाई दे रहा है। आंख को क्या दिखाई देगा, रे यहां से पहुंच रहा है। तो ये जो ऊपर उठ गया, तो ये क्या ध्यान दो, ये नीचे से मान लो ये डी दिया हुआ कैपिटल डी, ये हो गया रियल डेप्थ, ये हो गया रियल डेप्थ, आर डी शर्मा, ठीक है। और ये यहां से जो इमेज बना, दिस इज कॉल्ड अपैरेंट डेप्थ, एडी। राइट, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये सब, ये तो आपको समझ में आ गया क्यों इसका पोजीशन ऊपर उठ गया। अब यहां पर रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, डेरिवेशन उसके बाद देखेंगे। जो लाइन बोल रहा हूं उसको दिमाग में घुसा लेने का, इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। राइट, एक चीज दिया कि रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ कहां से मेजर करेंगे, वो सरफेस जहां से मीडियम सेपरेट हो रहा है। अब फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिए।
फॉर्मूला क्या कर रहा है कि म्यू1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यू1 म्यू2 किसको मानेंगे। क्या एक सारा खेल यहीं पर म्यू1 म्यू2 किसको मानेंगे, ध्यान से इसको समझिए। म्यू2 किसको मानेंगे, जहां से सोर्स से रे निकल रहा है, दिमाग में घुसे, जहां से म्यू2 किसको मानेंगे, वेयर सोर्स जनरेट रे, जहां सोर्स से रे जनरेट हो रहा है वो मीडियम म्यू2 हो गया। यहां पे यही प्रॉब्लम सॉल्व करने में यही समझदारी देखना है। म्यू2 कब लेंगे, जहां से सोर्स से रे निकल रहा है वो मीडियम हम म्यू2 मान लेंगे। म्यू1 किसको मानेंगे, वो रे किस मीडियम में दूसरे मीडियम में जा रहा है, जिस दूसरे मीडियम में जाएगा उसको म्यू1 मान लेंगे। जिस मीडियम में वो रे जा रहा होगा, जैसे यहां एयर में जा रहा है उसको म्यू1 कंसीडर करेंगे। वेयर रे गोज टू अनदर मीडियम, जिस दूसरा मीडियम में जाएगा उसको म्यू1। तो म्यू2 किसको मानना है, जहां पर सोर्स होगा, सोर्स का जो सोर्स जिस मीडियम में होगा उसको म्यू2 कंसीडर कर लेंगे, और वो रे जहां जाएगा दूसरे मीडियम में उस दूसरे मीडियम को म्यू1 कंसीडर कर लेंगे। ये दो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उल्टा हो गया 0 नंबर। म्यू2 ऑलवेज कंसीडर जहां से सोर्स से रे जनरेट हो रहा उसमें उस सोर्स का जो मीडियम है वो म्यू2 कंसीडर कर लेंगे, पहला यही समझदारी देना है। और म्यू1 जिस मीडियम में जा रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई जैसे ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। साइन आई अपॉन आर हम क्या लिखते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रियल डेप्थ निकालना है ना, इसको डेरिवेशन में यूज करेंगे। म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 अपॉन म्यू1 सॉरी म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। खाली म्यू2 म्यू1 को सावधानी से क्लियर रखना है। ये जहां उल्टा हो गया तो सारी कहानी 0। म्यू2 उसको कंसीडर करेंगे जहां पर सोर्स से रे निकल रहा है, वो अब सोर्स किस मीडियम में है उस मीडियम को कंसीडर कर लेंगे म्यू2। रे कहां जा रहा है वो म्यू1 कंसीडर कर लेंगे। तो म्यू2 अपॉन म्यू1 क्या हो गया, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ शॉर्ट में आर डी अपॉन ए डी लिख लो, और शॉर्ट करना है तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कर लो। सबसे कैपिटल डी स्मॉल डी बुला जाएगा, आर डी ए डी मेरे को सही लग रहा है, आपको जो अच्छा लगे यू कैन डू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या डेवलप हुआ, अब यहाँ पर म्यू1 म्यू2 सब दिया रहेगा, रियल डेप्थ दिया रहेगा, आप अपैरेंट डेप्थ निकाल लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के लिए देख लें, वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ, जो भी दिया होगा 1.4 जो भी रहता है, ठीक है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1.5। ये क्या, इसको मान लेंगे पहले म्यू2 मान लेंगे, पहले यही काम करना है। और ये क्या हो गया, म्यू1 हो गया। अब ये मान लो डेप्थ दिया हुआ है, रियल डेप्थ आपसे दिया हुआ 30 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। व्हाट इज द अपैरेंट डेप्थ, यूज दिस फॉर्मूला। म्यू2 क्या है 1.5, म्यू1 क्या है 1, रियल डेप्थ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, एडी निकालना है। व्हाट इज द एडी, एडी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 1.5, ये कट गया 15 दूनी 30, 20 सेंटीमीटर। यानी कहां से, नीचे से नहीं, ऊपर से मेजर करेंगे 20 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चे, नीचे से कभी गलती से भी नहीं, जो भी मेजरमेंट कर रहा है रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ का,
इस टॉप सरफेस से, तो टॉप सरफेस से ये 20 सेंटीमीटर होगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा। राइट बेटे, क्लियर आ रहा है समझ में? अब ये फॉर्मूला कहां से आया ये भी अब समझना जरूरी है। पहले कि ये तो हो गया भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो +2 के बच्चे हैं उसको ये भी पता होना चाहिए कि आया कैसे, कि समटाइम्स डेरिवेशन दे दे तो आप लोग कर सको। कौन सा? μ2/μ1 = RD/AD आया कैसे, इसके लिए कर लें, 2 मिनट उसमें भी लगेगा, तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब इसका डेरिवेशन को देख लें। क्या हम लोगों को करना है? μ2/μ1 = रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ले लेते हैं ये सरफेस, नीचे मछली रानी, नीचे पानी, मछली रानी तो बाद में आएगी, पानी रख लिए, ठीक है। यहां पर कोई क्वाइन को रख लेते हैं, इसका डिस्टेंस कैपिटल D मान लिए, रियल डेप्थ RD, ठीक है। रे डायग्राम को बनाए, पहला रे चला अलोंग द नॉर्मल, सीधे निकल गया, ठीक। तुम गहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये लो, चलो। अब दूसरा रे सम इंक्लाइन एंगल पे ले लेते हैं, ये ले लिए, इंसिडेंट हो गया, यहां ड्रॉ किए नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, जहां से सोर्स चला, और जहां गया उसको μ1, ठीक है। जैसा मीडियम होगा उसके हिसाब से नॉर्मल से अवे या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। ये हो गया R। जहां से सोर्स से चलेगा उसको μ2, सोर्स जहां रहेगा उस सोर्स में देखो किस मीडियम में है, उसको μ2, और यहां से रे जिस मीडियम में जाएगा उसको μ1। पहले 2 के बारे में चिंता करना है, तब पहले के बारे में चिंता करना है। दूसरा का भला करो तब अपना भला सोचो। चलो आगे बढ़े। अब क्या डेरिवेशन है इसको समझे हम लोग। ये देखो, ये ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इमेज बना ले, ये धीरे से पीछे कर लिए, ये यहां पर इमेज बन गया, ये स्मॉल d हो गया, अपैरेंट डेप्थ वाला। अब ध्यान से देखो, ये एंगल क्या हो गया, ये टोटल R, आमने सामने के एंगल बराबर, टोटल R हो गया। तो ये फिर ये पैरेलल, इसको हम R बोल सकते हैं ना, बोथ लाइन आर पैरेलल, ये ट्रांसवर्स लाइन, अल्टरनेट एंगल इक्वल, ये समझ में आ गया, IR क्लियर हो गया। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, ये नॉर्मल से ये नॉर्मल x डिस्टेंस। अपने प्लस स्नेल लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्या मैंने बताया था स्नेल लॉ, जो एंगल साइन का लेंगे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी साइड का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं सोचना कौन डिवाइडेड बाई है क्या नहीं है। या जैसे ये साइन, ये क्या है, आई है, साइन आई लिख दिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां मीडियम क्या है, μ2 लिख दिए। चले अब दूसरे साइड, इधर क्या है, R है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियम क्या है, μ1 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये टेंशन ही मैं आपको खत्म कर दिया, किधर क्या किससे करना, क्या रेशियो हो गया। अब ये यदि इफ आई एम कंसिडर
ये रे जो है पैरा एक्सियल रे है, जो कि मिरर में मैं बताया था। पैरा एक्सियल रे क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज। वहां भी जो डेरिवेशन किए थे मिरर फॉर्मूला, वहां भी पैरा एक्सियल रे लिए थे। उससे फायदा क्या होगा? आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं यहां पर कि ये जो रे है वो किस तरह का है? पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल मीन्स मिरर में और प्लेन मिरर में क्या देखे थे? मिरर में, प्लेन मिरर के मिरर फॉर्मूला में इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। प्रिंसिपल एक्सिस के जो वेरी क्लोज, उसका फायदा क्या मिला था हम लोग को कि एंगल जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा। यानी साइन, वहां भी जो एंगल लेते थे साइन थीटा, क्या होगा? इफ आई और आर आर स्मॉल तो साइन आई वी कैन राइट आई, साइन थीटा थीटा हो जाता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है, टेन थीटा थीटा हो जाता है। यही है मैथमेटिक्स। उसी तरह से यहां भी क्या होगा? आई और आर आर वेरी स्मॉल, वी कैन राइट साइन आई इक्वल टू आई। वी ऑल्सो राइट tan आई, क्योंकि tan आई भी क्या होता है? आई के बराबर ही होगा। क्या है फॉर्मूला मैथमेटिक्स? साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लिए। अब जहां जहां साइन आई साइन आर दिखाई दे रहा है, वहां tan आई tan आर लिख दूंगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके वी कैन राइट हियर μ2 इक्वल टू tan i, μ1 इंटू tan r, tan r। साइन आई और आर का tan आई और tan r कैसे? कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। साइन थीटा का tan थीटा भी थीटा होता है। हाँ, tan थीटा भी थीटा होता है, राइट बेटे? तो वहां से वी कैन राइट सिर्फ क्यों? पैरा एक्सियल रे। अब आ जाओ यहां पर, ये tan आई है क्या? ये देखो ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, यहां पर tan आई है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और ये क्या है? रियल डेप्थ कैपिटल D। यही है ना? यही है tan आई। चलो पहले यहां लिख दें tan आई की जगह पर μ2 इंटू एक्स अपॉन रियल डेप्थ। मैं कैपिटल D स्मॉल d लिख ही नहीं रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं रहा, इक्वल टू μ1। चलें tan r का देखें यहां पर, ये देखो ये क्या है? AD है, अपैरेंट डेप्थ, और ये x अपॉन अपैरेंट डेप्थ लिख सकते हैं tan r। वी कैन राइट हियर x अपॉन AD। अब जो कटम को टिक करना उड़ा दो, x उड़ गया। हमें क्या दिया हुआ? μ2 अपॉन μ1 को इधर देखो आ गया, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू RD अपॉन AD। आया कि नहीं आया? यही फॉर्मूला है, राइट बेटे? क्लियर है? इसको जाके फिर एक बार देख लीजिएगा और कॉपी पे अपना एक बार ड्राइव जरूर कर लीजिएगा। अब चलें प्रॉब्लम स्टार्ट करें। दो कॉन्सेप्ट, रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ ऑलवेज मेजर फ्रॉम सरफेस, जो सरफेस मीडियम को सेपरेट कर रहा है। दूसरा चीज μ2 और μ1 किसको कंसीडर करना है? जहां पर सोर्स होगा जिस मीडियम में, उस मीडियम को μ2 कंसीडर कर लेंगे, और जिस मीडियम में रे जा रहा होगा उसको μ1 कंसीडर कर लेंगे। देन यूज द फॉर्मूला μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। यही दो कॉन्सेप्ट को यूज करके इसके कितने भी कैसा भी प्रॉब्लम रहेगा आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चलो आप 3-4 प्रॉब्लम इस पर लगा लें फटाफट। साइड में इधर फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला अपना क्या आ गया? μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू RD अपॉन AD, RD अपॉन AD। चलो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। पहले सिंपल से स्टार्ट करें।
इसमें बहुत मछली खेलना है हम लोग को। क्या दिया हुआ है, वाटर है नीचे और ऊपर एयर है, और सबसे मेरा भी प्यारा चीज मछली है, इसीलिए मैं भी मछली जल्दी खाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि हिंदू शास्त्र के हिसाब से मछली क्या है, नारायण का पहला अवतार है। अब भले आप कलयुग में कुछ भी करिए, बात अलग है, ठीक है बेटे। अब खाने वाले को भाई मना भी नहीं कर सकते हैं, मेरे को भी कभी कभी मूड बन जाता है, मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन आई कैन टेक केयर। चलो, तो इसमें क्या है, मछली रानी है, पानी है, तो वो नीचे मछली रानी है। अब क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 20 फाइंड द अपैरेंट डेप्थ, एयर दिया हुआ, बर्थ दिया हुआ, ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्थ, डिस्टेंस। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 4/3, ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर रियल डेप्थ, यहां से ये दिया नहीं रहेगा, कहां से करना है, दिया रहेगा रियल डेप्थ 30 सेंटीमीटर, वो आपको अब दिमाग लगाना है कि वो 30 सेंटीमीटर कहां से, सरफेस से लेंगे हमेशा। क्वेश्चन में रियल डेप्थ दिया रहेगा 30 सेंटीमीटर, राइट। और ऊपर से इस मछली पे मैं निगाह लगा के बैठा हुआ हूं। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अपैरेंट डेप्थ, फाइंड द अपैरेंट डेप्थ सीन बाय आई, जो कि मैं हूं, ठीक है, मेरे द्वारा। और इसका यहां सरफेस से भी हाइट दे दिया है, मान लीजिए मेरी आंख है 20 सेंटीमीटर ऊपर, 20 सेंटीमीटर वाटर लेवल से ऊपर। हमें बताना क्या है, अपैरेंट डेप्थ, यानी मछली कितना, मछली का हाइट क्या होगा, मछली जो मेरे आंख से दिखाई देगी कितना हाइट पे होगी, आंख से फाइंड अपैरेंट डेप्थ सीन बाय आई। तो पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या देखना होगा, अपैरेंट डेप्थ निकालना होगा, वो कहां से मेजर करेगा, सरफेस से बताएगा। यूज द फॉर्मूला, फर्स्ट म्यू2, जहां सोर्स है मछली है, कहां है, वाटर में है, इसको म्यू2 मान लेंगे। कहां जा रहा है, एयर में जा रहा है, इसको म्यू1, पहला काम, ठीक। अब यूज द फॉर्मूला, म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू आर डी अपॉन एडी। म्यू2 कितना हो गया, 4/3, म्यू1 1 है एयर का, 1 ले लेते हैं। अच्छा, रियल डेप्थ कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एडी, एडी इक्वल टू क्या हो गया, 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 15 टू 45/2, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 22.5 सेंटीमीटर आ गया। ये कहां से होगा 22.5 सेंटीमीटर, यहां से, ये मछली यहां दिखाई देगी, ये है 22 पॉइंट, यही चीज समझना है। ये डिस्टेंस कहां से होगा, सरफेस से होगा। क्लियर बेटे, हमें बताना है यहां से, तो क्या करना पड़ेगा, 22.5 में 20 को ऐड कर देंगे, क्योंकि आंख से बताना ना कितने दूरी पर है मछली, ये तो सरफेस से निकला। तो ये अपैरेंट डेप्थ सीन बाय आई क्या हो गया, ये बीच में ये भी दिया रहेगा 22.5 भी, राइट। तो 20 प्लस 22.5 कितना हो गया, 42.5 सेंटीमीटर। क्लियर, म्यू1 एयर है, एयर नहीं भी दिया रहेगा, एयर लिख देगा तो 1 हम अपने आप कंसीडर कर लेंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब आप लोग करोगे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, कलम पेन चालू करो। अब थोड़ा पहला अपना भेजा दोहराओ, तब मैं बताऊंगा। फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड सीन बाय। अब इसी कहानी को थोड़ा मैं पलट देता हूं, प्रॉब्लम सेम रहेगा सारा डाटा से। मछली को अब क्या बता रहा हूं, फाइंड द अपरेंट, राइट डाउन, खाली ऊपर का लाइक चेंज करूंगा, डेटा सारा सेम रखूंगा। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द अपरेंट हाइट find the apparent height of I, find the apparent height of I seen by fish। फिश जो अब मेरे को देखेगा तब कितना हाइट मेरा रहेगा, उल्टा, सीन बाई फिश। यानी अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ये रहा सारा चीज से, ऑब्जेक्ट हो गया मेरा आंख। 20 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है, तो वो कैसे होगा, ये आंख तो अब यहां हो गया, मछली देखेगा ना, पलट दिया क्वेश्चन को, ऑब्जेक्ट हो गया ये, अब रे यहां से चलेगा। अब सारा M1 M2 अच्छा से सोच समझ के डालिएगा। अब क्या हो जाएगा, म्यू2 ये हो गया, आप देखो आंसर मिलाओ, म्यू2 हो गया यहां पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब यहां से रे चल रहा है, यहां पर ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जहां ऑब्जेक्ट होगा उसको म्यू2 कंसीडर कर लेंगे, जहां जा रहा है अब ये म्यू1 हो गया, ठीक। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, म्यू2 अपॉन म्यू1, आरडी अपॉन एडी। आरडी कहां से अब मेजर करना है, यहां से मेजर करेंगे सारा चीज, ऊपर से नहीं, सरफेस से 20 सेंटीमीटर है आरडी, सॉरी किधर जाएंगे ये, हाँ ऑब्जेक्ट यहां पे मेरी आंख है ना, हाँ, तो रियल डेप्थ अब क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो रियल डेप्थ यहां पर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर एडी। आई म्यू2 क्या हो गया 1, ऑब्जेक्ट यहां से मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ये है ना, अब फिश का दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, फिश का। अब कहानी उल्टा है, ये इससे आपको ये तो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, ये तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, राइट, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका 20 अपॉन एडी, म्यू का वैल्यू क्या हो गया, म्यू2 का वैल्यू 1, इसको मिटा दें कंफ्यूजन नहीं रहे, ये हो गया म्यू1, और ये हो गया 4/3, 3 ऊपर चला गया, राइट बेटे, 20 अपॉन एडी, एडी इक्वल टू
20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। डाटा सही रहेगा तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएंगे। रैंडम डाटा डाला हूं। कॉन्सेप्ट तो 80/3। ठीक है, अब ये 80/3 कहां से होगा? यहां से होगा। कितना वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 26.6। हाँ, 26.6 सेंटीमीटर। देख लेना बेटा। तो ये डिस्टेंस कहां से होगा? यहां से। कहां भाव? ये यहां दिखाई देगा। 20 से ऊपर चला गया ना, 20 से ऊपर चला गया, राइट। अब आंख का ये फिश हो गया ना भाई, जिससे दिखाई दे रहा है, तो इसको कितना डिस्टेंस दिखाई देगा? ये आपका, हाँ, यहां पर ये डिस्टेंस अब दिया रहेगा। ये जो 30 दिए थे ना, ये डिस्टेंस को अब दे दो कि मान लो ये 20 सेंटीमीटर है फिश सरफेस से। ठीक, तो अब डिस्टेंस कितना होगा? 20 प्लस 26.6, 20 प्लस 26.6, ये हो जाएगा एपेरेंट डेप्थ। समझ में आया बेटे? उसी प्रॉब्लम को कैसे ट्विस्ट किया गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम किया जाए। अब तो इसमें ध्यान क्या देना है? कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं और किसको म्यू2 मानना है, किसको म्यू1 मानना है। बाकी प्रॉब्लम में कुछ दम नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? दो से ज्यादा मीडियम कंसीडर करेंगे। दो से ज्यादा मीडियम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे एक मीडियम ये ले लिए, ये ले लिए, ठीक है, ये एयर ले लिए, और दूसरा वाटर कंसीडर चाहे जो भी दिया रहेगा। म्यू एयर का ये 1 हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ग्लास दिया हुआ, ये ग्लास कंसीडर कर लिए, जिसका कि 1.5। फिर एयर। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो इससे 15, ये ऑब्जेक्ट हो गया 15 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों जो मीडियम से हो रहा है, ये जो थिकनेस जो ग्लास का है, दैट इज गिवन 15 सेंटीमीटर। ग्लास से ज्यादा प्यार हो गया। पानी तो जिंदगी जीने के लिए है, ये ग्लास पे भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है बेटे, तो ये ग्लास का ये जो थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, और आपका आई जो है ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। फाइंड द apparent depth of object seen by eye, seen by eye। पहले क्वेश्चन उतारो। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, क्योंकि दिमाग को जितना ही ट्रेंड करोगे आपका न्यूरॉन ट्रेंड होगा। पहले ही पढ़ो, न्यूरॉन को ट्रेनिंग देना जरूरी है हर प्रॉब्लम के लिए। पहले अपने आप को यहां रखो,
तब देखो अपारेंट डेप्थ कैसे होता है ना, मिरर में पढ़े थे ना, डिफरेंट मिरर्स, 2 मिरर्स से, तो पहले एक के कारण जो इमेज बनता था दूसरे के लिए वो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता था। प्लेन मिरर में हम लोग कंबाइंड ऑफ मिरर्स में जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक मिरर के कारण जो इमेज निकलेगा वो इमेज डिस्टेंस दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो बनाता हूं, देखता हूं सॉल्व डाटा डाला हुआ। चलो तो पहले क्या करेंगे, आप अपने आप को यहां पे समझो, ठीक है। तब अपारेंट डेप्थ क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का, यानी मीडियम अब ये और ये पहले है, तो जहां पर सोर्स है उसको μ2 कंसीडर कर लेंगे, तो μ2 हो गया ये हो गया μ1। राइट द फॉर्मूला, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपारेंट डेप्थ, यही होगा। μ2 क्या है 1, μ1 कितना है 1.5। रियल डेप्थ, क्योंकि अब यहां से मेजरमेंट करेंगे, यही ध्यान देना है, ये सेपरेट कर रहा है सरफेस, तो मेजरमेंट यहां से होगा। रियल डेप्थ 15 सेंटीमीटर रख देंगे, डिवाइडेड बाय अपारेंट डेप्थ, AD इक्वल टू 15 इंटू 1.5, 15 इंटू 50 225, यही होता है ना बेटे, 225 एक डेसिमल एंड 22.5 सेंटीमीटर। तो ये 22.5 सेंटीमीटर यहां से होगा, तो ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा 22.5 सेंटीमीटर, ये इमेज बना, राइट। अब ये जो इमेज बना, अब ये दोनों को कंसीडर, जैसे 2 मिरर का कंबाइंड वाला करते थे ना, ये जो इमेज डिस्टेंस बना, अब क्या होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, राइट। तो अब यहां से सर अब इस पॉइंट पे आ जाइए, यहां से अब कंसीडर करेंगे तो सोर्स पूरा नीचे में हो गया, ठीक है, ये अच्छा, तो ये अब क्या हो गया, ये हो गया मीडियम μ2 और ये हो गया μ1। रियल डेप्थ अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 22.5 प्लस 15, यहां से मेजरमेंट होगा 22.5 प्लस 15, वो होगा RD, राइट। चलो फॉर्मूला यूज कर लें आप, तो μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू RD अपॉन AD। μ2 कितना हो गया बेटे, μ2 हम लोग अब इसको कंसीडर करें ग्लास वाले को, तो ऊपर चला आया 1.5, ऊपर एयर है, और रियल डेप्थ कितना हो गया आपका 15 प्लस 22.5, 15 प्लस कितना गया 37.5, तो रियल डेप्थ हो गया 37.5 डिवाइडेड बाई AD इक्वल टू 1.5, AD इक्वल टू हो गया 37.5 डिवाइडेड बाई 1.5, जो आएगा वैल्यू, क्योंकि रैंडम डाटा दिया हुआ, ये कितना कट करके कितना रहा 25, 15 दूनी 30 और ये 7, हाँ 25। अब ये 25 सेंटीमीटर कहां से, यहां से, ये 15 ही है ना, 25 कहां से, यहां से, जो भी रहेगा। अब कहां से देखना, फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय आई से देखना है, तो 25 प्लस 20 45 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर ये 37/5 हम लोग कहाँ का, ये 37.5 क्लियर हो गया, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आया ना 22.5 प्लस 15, क्योंकि अब यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, ठीक है, क्लियर है। सेम प्रॉब्लम है, ये घर पे असाइनमेंट में कीजिएगा, घर पे असाइनमेंट सेम प्रॉब्लम
प्रैक्टिस के लिए। हाँ, क्या क्वेश्चन है? ये दिया हुआ है एयर, ठीक है, एक ग्लास और एक दूसरा मीडियम एक्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है 2, और ग्लास का मान लेते हैं 1.5 म्यू, ये एयर हो गया म्यू 1। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको 30 सेंटीमीटर पे मान लेते हैं। ये दोनों के बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पर आपका आंख है, ये 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। फाइंड दी एक्स हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई मीडियम एक्स है, मीडियम एक्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड दी apparent depth of object seen by eye। सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ डाटा चेंज है, वहां पे एयर कर देते कि एक्स्ट्रा मीडियम डाल दिए, सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, कल इसका आंसर आप लोग बताइएगा। लिख लो। कुणाल का आज से गियर टाइट हुआ गाय नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि वही रिजल्ट मुझे चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जब पूछेंगे तो व्हाट आई कैन से, कम से कम मैं आई एम सेटिस्फाई, मैंने अपना ड्यूटी तो किया जिम्मेदारी से। जब भी कोई भी काम कीजिए, आप स्टडी कर रहे हो, अपने से पूछो क्या मैं सही पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आपको देखो नींद इतना अच्छा लगेगा, एवरी ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग जिस फील्ड में हो, आप सोने से पहले यू थिंक जो मेरा ड्यूटी था, जो मेरा काम था, क्या मैं ईमानदारी से किया कि नहीं किया, क्या आज कुछ सीखा नया चीज की नहीं सीखा। आप स्टूडेंट हो या किसी भी एज में कोई भी बंदा हो, हर प्रोफेशन में हर दिन हर कुछ लोग नया सीख सकता है, जिस प्रोफेशन में जो है। और वही लोग सबसे अमीर है जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो। बोलना आसान है, इम्प्लीमेंट करना वेरी टफ वर्क, राइट बेटे। चले आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि ग्लास दिया हुआ है, इसमें पानी है, ठीक है, और इसके सरफेस बॉटम में क्या किया, प्लेन मिरर एक रख दिया, प्लेन मिरर रख दिए, और मछली रानी यहां पर है, और इसको ये मान लेते हैं कि टॉप से 30 सेंटीमीटर पर, ठीक। और यहां से मेरा आंख नजदीकी है, इस पर दूर नहीं रखा हूं,
हमें निकालना है, अब यहां पे देखो दो इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये मछली क्या हो गया, सोर्स हो गया, यहां से रे एक तो इधर जाकर रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा, राइट। यहां से रे निकलेगा, स्ट्रेट जाएगा, फिर ये जाके जो भी इमेज यहां बनाएगा। एक पहला इमेज ये बना। दूसरा इमेज ये प्लेन मिरर है, यहां भी जाएगा, इधर भी। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ये यदि दिया हुआ हो, मान लो ये पानी भरा हुआ है, 30 दिया हो ना, मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर, काम हो जाएगा। ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, 48 में से 30 घटाएंगे, निकल जाएगा, हाँ 40 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। तो मिरर से ये रे जब मिरर से टकराएगा, प्लेन मिरर जैसा प्लेन मिरर वाला ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, कितने डिस्टेंस पर, जो भी इक्वल डिस्टेंस पर बनेगा। ये डी स्मॉल डी, तो ये भी स्मॉल डी, निकाल लेंगे स्मॉल डी 10। अब क्या होगा, एक तो इमेज क्लियर हो गया I1। अब ये क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, वर्चुअल इमेज जो बना है, दो कंबाइंड हो गए ना, ये ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। अब इसके द्वारा फिर निकालेंगे कहां इमेज बनेगा, वर्चुअली I2 जो भी बनेगा। डिस्टेंस यहां से कंसीडर करेंगे रियल डेप्थ, राइट बेटे। और दोनों को निकालकर हमें इमेज डिस्टेंस का डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन two images of fish। ये तो समझ में आ गया कैसे दो इमेज बनेंगे, क्लियर हो गया। फर्स्ट, विदाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरा क्या कर रहा है, विथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। पहला इमेज क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा विदाउट रिफ्लेक्शन, और दूसरा विथ, जब रिफ्लेक्शन करने के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। नहीं, बीच का डिस्टेंस, जो इमेज डिस्टेंस निकलेगा। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर है, वाटर दिया हुआ है, आराम से बिना सोचे समझे जो भी ले लो, 1.5 या जो भी लेना है, ठीक है। वो ऊपर एयर हो गया, तो पहले इसका निकालना, ये तुरंत निकल जाएगा अपना। तो ये क्या हो गया, μ2, ये क्या हो गया, पहला काम μ2 μ1 को डिफाइन कर देना। तो फॉर्मूला यूज करेंगे विदाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, μ2 अपॉन μ1, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ यहां से देखें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वैल्यू को रख देंगे। एपरेंट डेप्थ कितना हो गया, इसको एपरेंट डेप्थ 1 मान लेते हैं, पहले इमेज के कारण निकला। और इधर वैल्यू ये भी रख दो, μ2 वाटर 1.5, एयर 1, राइट। तो ये 30 अपॉन 1.5 पूरा दें, 220 सेंटीमीटर आ गया। ये पहला इमेज बन गया। दूसरे इमेज के लिए चले, सेकेंड इमेज ये विथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ये क्या कॉन्सेप्ट यहां पर है, फिर वही लिखेंगे μ2। फॉर्मूला लिखने में कोताही नहीं, क्योंकि इसमें कोताही करिएगा तो गलती होने की चांसेस 100% है। μ2 अभी भी वही सेम रहेगा, ये आया था 1.5 डिवाइडेड बाई 1। रियल डेप्थ अब क्या हो गया, इमेज जो भी वैल्यू कैलकुलेट किया 20 सेंटीमीटर। μ2 तो नीचे वाला हो जाएगा, किसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नीचे हो गया ना,
अरे भाई तो पनिए अपारेंट है ना, अपारेंट वेट है, तो नीचे का मतलब क्या था, ये इसके नीचे थोड़े चल जाएगा, ये वेट सोर्स आपको दिखाई देगा ना। वर्चुअली, वर्चुअल चीज को समझिए, रसगुल्ला की जगह जलेबी दिखाई दिया, तो इसका इमेज 5 जो रहेगा तो आपको तो लग रहा है कि रसगुल्ला दे रहा, नहीं लगेगा क्या जलेबी। वर्चुअल चीज, वर्चुअल पीछे बन रहा है ना, रियल चीज नहीं है ना, समझ में आए बेटे। तो ये क्या रहेगा, मीडियम तो यही ग्लास वाटर वाला ही लेंगे। रियल जिस तरह से सपना देखते हो वर्चुअल, कुछ नहीं, उठे नींद खुला, सारा कहानी क्लोज, कुछ रियल होता तो फिर हाँ रियल होता तब ना। ठीक है, तो कितना हो गया रियल डेप्थ ऑफ, ये बनाता 20 सेंटीमीटर, और लेकिन यहां से मेजरमेंट अब करना है, मेजरमेंट यहां से होगा 40 + 20 60, रियल डेप्थ रखेंगे 60 और AD2 निकाल लेंगे, दोनों को डिफरेंस कर देंगे, AD1 - AD2, ये 40 और ये 20, 40 20 निकाले ना, AD1। अब ये ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा ना, ये ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, क्लियर, कोई डाउट इसमें, बढ़े आगे। तो 81 भी निकल गया, 82 भी निकल गया, दोनों को डिफरेंस कर देंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस निकल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन फिक्स है, सब जगह है, कोई मैं नया चीज नहीं लेके आ रहा हूं, सच्चाई, सारे जगह ये सारे क्वेश्चन से अवेलेबल है। स्फेरिकल मिरर का बनाने में कुछ ज्यादा ही नहीं, स्पेरिकल मिरर में कंबाइंड मिरर किया है ना, कंबाइंड ऑफ द मिरर, वही कॉन्सेप्ट यहां भी हो रहा है, कंबाइंड यहां भी हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं, जो पहले के कारण जो इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हिस्ट्री, ये सेम कॉन्सेप्ट है। प्लेन मिरर में भी कंबाइंड हो, या प्लेन मिरर या आपका स्पेरिकल मिरर कंबाइंड हो, चाहे यहां भी हो, क्या देख रहे हैं, ये भी कंबाइंड प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन फिनोमेना। अच्छा, इसमें अपरेंट जो डेप्थ आया है उसको आप ऑब्जेक्ट लिया है। हाँ, ये एक लाइन समझ लो, जहां भी कंबाइंड चीज रहेगा पहले के कारण जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसा काम करेगा दूसरे के लिए। पहले का ऑब्जेक्ट भी तो कुछ कहानी खत्म, वो कहा इमेज जो दिखाई दे रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट है, हमको तो दिखाई दे रहा है, दीवार पे रिफ्लेक्ट होकर दीवार दिखाई दे रहा है, मुझे क्या पता ट्यूब इधर लगा हुआ है। जो भी रिफ्रैक्टेड रे जो आंख में पहुंचता है वही चीज है, रियल चीज जब दिखाई दे देगा ही मूवी, तो हम हीरो नहीं बन जाते, सब काल्पनिक बनना है कि स्टार सचिन बनना है, IIT में जाना है, लेकिन उसको जाने के लिए मेडिकल जाना है, वो सब काल्पनिक है, रियल के लिए आपको मेहनत करना है। मैं सोचूं कि मैं भी IIT प्रोफेसर हो जाता, भाई कैसे हो जाऊं, जो लेवल है भाई उसी लेवल में रहूंगा। IIT ने स्टेट गवर्नमेंट मेरी लेवल है तो उसको सेटिस्फाई, मैं उसी लायक हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे को ऊपर रहता तो मुझे IT से सारे MS करने पड़ते, बाहर से फॉरेन से PhD करना पड़ता, लेकिन कहने और करने उसके करता तब तो जाता, किया ही नहीं तो जाएगा कहाँ से, इसलिए सोचना बेकार है। इसीलिए आप लोग तो स्टूडेंट लाइफ, आप लोग की पूरी लाइफ ही बाकी है, आप लोग सपने देखो, अच्छे सपने देखो और उसको मेहनत करके पूरा करो। ठीक है बेटे, चले आज यहीं पर रहने दे। कुंदन ठीक ठाक हो, गुस्सा में क्यों हो, पीते तो हम लोग नहीं है ना, तब